हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज हम आपका जो कल हमने क्लास में स्टडी किया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिक्स का, ठीक है। कोई मैट्रिक्स अगर आपकी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगी तो कैसे उसको उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करें जो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आपस में उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखते हैं आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। सपोज करो आपको बोला गया है इफ ए इक्वल टू, ठीक है, क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, इफ a इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे आपको क्या, ये है 1 to 5 -2 3 4 और 1 2 -1, ये आपको गिवन है एक मैट्रिक्स, इसका नाम है मैट्रिक्स ए। अगर आपको बोला गया है कि फाइंड करो 3 टाइम्स ऑफ ए, क्या फाइंड करो 3 टाइम्स ऑफ ए, तो ये तो आपकी मैट्रिक्स है और ये 3 क्या है यहाँ पे स्केलर, 3 क्या है आपका यहाँ पे स्केलर। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, यहाँ पे जो 3 है इसको हर एक एलिमेंट ऑफ ए के साथ हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो यहाँ पे, ये क्या है आपका 1 2 5 -2 3 और 4, ये है आपका 1 2 और -1, ये गिवन है आपको यहाँ पे। चलिए अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 1 जा बनेगा आपका 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 इंटू 2 -6 9 और 12 3 6 और -3, ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो आपको जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में बोल सकते हैं कि a² -3a यहाँ पे सॉल्व करो, a² -3a को सॉल्व करो, उसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के क्या आएगी। तो आपने क्या करना है, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a² बनेगा, ठीक है। चलिए हम a² निकाल ही लेते हैं। अगर a इंटू a करेंगे, a इंटू a मैट्रिक्स, ये क्या बनेगा यहाँ से आपका, a मैट्रिक्स है आपकी 1 2 5, ठीक है, -2 3 4 और 1 2 -1, ये आपकी a मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स भी क्या है आपकी यहाँ पे a, वो क्या है 1 2 5 -2 3 4 और ये है आपकी 1 2 -1। ये आपको दो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है, अगर आपने करना है इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो कैसे होगा, सॉरी इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, दोनों आपकी मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप इसकी क्या लोगे, इसकी एक रो लोगे, इसकी रो को इसके कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे 3 मेरे पास क्या निकल के आएंगे, आपके एलिमेंट निकल के आएंगे। इसका ऑर्डर है 3 × 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, मतलब क्या है, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की निकल के आएगी, आपकी 3 × 3 की। कैसे निकलेगी आपकी यहाँ पे 3 × 3 की, क्योंकि ये सेम है दोनों। अगर इसकी देखो, इसको बोलते हैं आपका प्री मल्टीप्लायर, क्या बोलते हैं, प्री मल्टीप्लायर, और इससे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स का नाम है आपका प्री मल्टीप्लायर, दूसरी मैट्रिक्स का नाम क्या है आपका पोस्ट मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर की रो आपस में क्या होती है, सेम होती है, तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए 1 × 1 क्या बनेगा आपका 1, 2 × -2 बनेगा आपका यहाँ पे -4 और 5 × 1 बनेगा आपका यहाँ पे +5 बन गया। दूसरा है 1 × 2 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 2, फिर 2 × 3 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 6, फिर थर्ड है 5 × 2 क्या बनेगा यहाँ पे आपका 10 हो गया। चलिए 1 × 5 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 5, 2 × 4 क्या बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास 8 और 5 × -1 क्या बनेगा यहाँ से आपका -5, ठीक है। फिर -2 × 1 बनेगा आपका यहाँ पे -2, 3 × -2 क्या बनेगा आपका -6 और 4 × 1 क्या बनेगा आपका यहाँ पे +4, फिर -2 × 2 बनेगा -4, 3 × 3 क्या बनेगा आपका यहाँ से 9 और 4 × 2 क्या बनेगा आपका यहाँ पे +8, फिर -2 × 5 क्या बनेगा -10, फिर 3 × 4 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 12 और 4 × -1 क्या बनेगा आपका -4 हो गया। चलिए 1 × 1 क्या बनेगा आपका 1 -4 -1, 1 × 1 1, 2 × -2 और -1 × 1 बनेगा -1, ये बनेगा 1 × 2 क्या बनेगा आपका 2, 2 × 3 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 6 और -1 × 2 क्या बनेगा आपका
-2। लास्ट है 1 इंटू 5 क्या बनेगा आपका 5, और 1 इंटू 4 बनेगा आपका यहाँ पे, सॉरी 2 इंटू 4 बनेगा यहाँ से आपका 8, और -1 इंटू -1 क्या बनेगा आपका यहाँ पे +1। तो ये आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी सॉल्व। अगर ये सॉल्व हो गया है, अब यहाँ निकालो जो आपकी मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, लास्ट में फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी 3×3 की। क्या बनेगी 3×3 की। जो प्री मल्टीप्लायर है उसकी रोज और पोस्ट मल्टीप्लायर के जो कॉलम है वो क्या निकल के आता है, आपकी जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर निकल के आता है। ठीक है, चलिए ये क्या है आपका 5 + 1 6 -4 बनेगा 2, बनेगा आपका 12 6 18। ठीक है, ये बनेगा 5 5 कैंसिल, ये बनेगा आपका यहाँ से 8, -2 -6 -8 + 4 बनेगा -4, 9 और आपके 16 17 17 -4 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 13, 10 और 4 बनेगा आपका 16, सॉरी 14 14 + 12 -2। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा आपका कैंसिल, बनेगा -4, ये क्या बनेगा आपका कैंसिल, क्या बनेगा आपका यहाँ पे 6। ठीक है, 5 + 8 + 1 9 + 5 बनेगा 14, कितना बनेगा 14। तो जो आपकी मैट्रिक्स निकल के आई है ये निकल के आया है A²। क्या निकल के आया है A²। इसमें से आपको माइनस करना है -3A। तो 3A क्या था आपका यहाँ से, 3A आपने निकाल लिया है पहले ही, तो 3A क्या निकल के आया है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 3 6 15 -6 9 12 3 6 -3, ये आपका निकल के आया। अब आपको इसमें से उसको माइनस करना है तो करो, 2 - 3 का बनेगा आपका यहाँ पे -1, 18 - 6 का बनेगा आपका यहाँ पे 12, 8 - 15 का बनेगा आपका -7, का बनेगा -7। दूसरी बात 4 माइनस और -6 6 - 4 का बनेगा आपका यहाँ से 2, 13 - 9 का बनेगा आपका यहाँ से 4, -2 - 12 का बनेगा -14, -4 - 3 का बनेगा -7, 6 - 6 का बनेगा 0, 14 - -3 का बनेगा आपका यहाँ पे 17, 14 + 3 कितना बनेगा आपका यहाँ से 17। तो आपका जो आंसर है ये क्या निकल के आ रहा है A² -3 टाइम A, ये आपकी फाइनली वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपको इस फॉर्म में तो आपके इजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको रूल पता है, आपको तौर तरीका पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लाई करती हैं, उसको नोट कर लो। ठीक है, कुछ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम पेन डाउन कर लेंगे और आप अच्छे तरीके से उसको उतार लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार होता है डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज पूछ लें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रॉपर्टीज की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, अगर k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A होगा तो आंसर क्या निकल के आएगा K ऑफ A। क्या निकल के आएगा K ऑफ A। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ से आपका, अगर यहाँ पे होगा कि सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स है A जो कैसी है A ऑफ ij, और दूसरी मैट्रिक्स क्या आपकी यहाँ पे B, वो क्या अब यहाँ से आपका B ऑफ ij। दो मैट्रिक्स है आपकी गिवन, तो दूसरी मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी आपकी यहाँ पे, आप बोलोगे K टाइम ऑफ, अगर A प्लस B गिवन है तो आपका आंसर बनेगा K ऑफ A प्लस K ऑफ B, K ऑफ A प्लस K ऑफ B। सपोज आपके पास यहाँ पे दो स्केलर गिवन है K प्लस L, उसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ, तो बन क्या आएगा K ऑफ A प्लस L ऑफ A, K ऑफ A प्लस L ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे गिवन है आपको अगर K टाइम ऑफ A ऑफ L, तो दो आपकी यहाँ पे क्या है स्केलर हैं, दो स्केलर हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ, तो आपका निकल के आएगा K L ऑफ A। क्या निकलेगा K L ऑफ A। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे -1 ऑफ A इक्वल टू माइनस ऑफ A। सिक्स है यहाँ से आपकी -K टाइम्स ऑफ -A का मतलब क्या है, मैट्रिक्स में से आपने कॉमन लिया होगा माइनस, तो ये क्या बन के आएगा आपका यहाँ से, ये बन के आएगा आपका सिंपली यहाँ पे K टाइम्स ऑफ A। क्या बनेगा K टाइम्स ऑफ A। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी किसकी, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। वैसे ही बेटा आपकी यहाँ निकल के आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए बी करोगे, जहाँ ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों आंसर आपके सेम निकल के नहीं आते हैं। तो हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आपने ये याद रखना है, नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती है। पहला ये हुआ। दूसरा क्या हुआ यहाँ से आपका, दूसरा ये हुआ कि जो अगर आप बात करते हो यहाँ से ए ऑफ बी सी करोगे, जहाँ फिर आप ए बी ऑफ सी करोगे, इन दोनों का आंसर क्या निकल के आता है, आपका सेम निकल के आता है। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, अगर आप यहाँ करते हो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, a इंटू बी प्लस सी, तो वो निकल के आता है ए बी प्लस ए सी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आपकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कैसी है, यहाँ पे वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है। फोर्थ क्या है यहाँ से आपका मेरे पास, अगर आप ध्यान से सुनना इसको, यहाँ पे इफ कोई मैट्रिक्स है आपकी A विच इज इक्वल टू AIJ और ऑर्डर क्या है यहाँ पे M क्रॉस N। क्या ऑर्डर है, M क्रॉस N। इसे आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ आपका यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ आपका यहाँ से, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपका यहाँ से, I से। तो ये क्या बन के आएगा आपका यहाँ से, देखो ये बनेगा I। ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर आप I से मल्टीप्लाई करोगे तो I का जो ऑर्डर है, ठीक है, I ऑफ M इंटू A ऑफ M क्रॉस N। A ऑफ M क्रॉस N। A ऑफ M क्रॉस N। तो I का ऑर्डर M मतलब इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 होगा तो I का ऑर्डर क्या हो गया, 3। तो A ऑफ 3 इंटू N की कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस M का मतलब पता क्या है, इस M का मतलब है यहाँ पे M क्रॉस M की मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, M क्रॉस M की मैट्रिक्स होगी। वो रिजल्ट क्या निकालेगा आपका, वो निकालेगा A। क्या निकालेगा आपका रिजल्ट यहाँ पे, A। और A का भी क्या ऑर्डर निकलेगा आपका, M क्रॉस N का। और अगर आप यहाँ पे A M क्रॉस N करते हो, वो यहाँ पे बन के आना चाहिए आपका I ऑफ N। क्या बनना चाहिए आपका यहाँ पे, I ऑफ N। ये मल्टीप्लाई है आपका यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं 4, ये समझ आई होंगी। आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, आपका कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे कुछ बेस आपके क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पूरा जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इफ A इक्वल्स टू if A equal to 2 1 3 2 1 3 A equal to 2.3 3 minus 2 1 3 minus 2 और 1 और लास्ट क्या है आपका -1 0 और 1 -1 0 और 1। ये क्या गिवन है आपको, A गिवन है। और B क्या है यहाँ पे, एंड B इक्वल्स टू B किसके बराबर है यहाँ से आपका, ये है 1 2 4 1 2 4 और यहाँ से क्या है आपका -2 1 और -3 -2 1 और -3। ये आपको क्या है, ये आपको 2 मैट्रिसेस यहाँ पे गिवन है
बोला गया है देन ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, तो एक ऐसी है आपकी यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है और एक ऐसी है आपकी यहाँ पे 3x2 की मैट्रिक्स है। कैसी है? 3x2 की मैट्रिक्स है। बोला गया है कि फाइंड ए बी, क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे? फाइंड ए बी। तो ए बी का मतलब क्या है? आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ए बी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है आपका यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर, एक है आपका यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लायर। आपने सबसे पहले चेक क्या करना है कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या क्या है। इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है आपका यहाँ पे 3x2। अब जो प्री मल्टीप्लायर है उसका जो कॉलम है और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसका जो रो है, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। क्या वो बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो इससे जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आएगा? प्री मल्टीप्लायर की रो और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम जो है वो आपका यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक बात पता है कि इनका जो रिजल्ट है वो कैसा निकलेगा आपका यहाँ पे 3x2 का। कैसा निकलेगा? 3 रोज और 2 कॉलम। चलिए पहले क्या है? पहली रो है आपकी 2 1 3 और कॉलम क्या है? 1 2 4। तो 2 into 1 बनेगा आपका यहाँ पे 2, 1 into 2 क्या बनेगा आपका यहाँ से 2 और 3 into 4 क्या बनेगा यहाँ से आपका 12। उसकी दूसरी बात 1 into 2 minus 2 क्या बनेगा? -4, 1 into 1 क्या बनेगा आपका यहाँ पे +1 और 3 into -3 क्या बनेगा? -9। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पहला। अब सेकेंड रो आप यहाँ से उठाओगे तो 3 into 1 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 3, -2 into 2 क्या बनेगा आपका -4 और 1 into 4 क्या बनेगा आपका यहाँ पे +4। हो गया। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे 3 into -2 -6, 2 into -2 into 1 -2 और 1 into 3 बनेगा -3। ये बन गया। अब थर्ड रो यहां से उठाएंगे तो थर्ड रो क्या उठेगी आपके यहाँ पे? -1 into 1 -1, आपका 0 into 2 0 और 1 into 4 बनेगा आपका यहाँ पे +4। उसके बाद -1 into -2 क्या बनेगा आपका यहाँ पे +2, 0 into 1 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 0 और आपका 1 into -3 क्या बनेगा आपका -3। ये सॉल्व हो गया। अब इसको आपने यहाँ पे लिखना है कि फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा? 3x2 मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3x2। ये क्यों निकल के आया 3x2? क्योंकि जो आपकी प्री मल्टीप्लायर था उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 3 और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसकी नंबर ऑफ आपकी कॉलम कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए ये बनेगा आपका 12 2 14 2 16 तो 16। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ पे 4 4 कैंसर, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना? 3। ये बनेगा आपका यहाँ पे 4 -1 बनेगा आपका यहाँ पे 3। यहाँ से क्या है आपका? -9 -4 -13 +1 बनेगा आपका यहाँ पे -12। ये बनेगा आपका 6 2 8 और 3 11 -11। ये बनेगा 2 -3 आपका बनेगा -1। तो आंसर निकल के आ रहा है 16 3 3 -12 -11 और -1। ये क्या है आपका यहाँ पे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आया है। हमने एक अभी पढ़ा आपका, सॉरी, इस ऑर्डर की इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आई है। हमने पढ़ा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती है। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ठीक, देखो मैंने अभी ए को बी से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करता तो बी मैट्रिक्स क्या है आपकी? 1 -2 2 1 4 और -3 है ना। और आपकी यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 1 3 3 -2 1 -1 0 और 1। ये क्या आपकी यहाँ पे? ये आपकी बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3। अगर हमने यहाँ पे निकालना है बी ए फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे इसका जो प्री मल्टीप्लायर का क्या है आपका? कॉलम, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसकी जो रो है, ये दोनों क्या होना चाहिए आपकी? बराबर, लेकिन बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बी को ए से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। तो इसलिए क्या है, जो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी कम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। ठीक है, हमने यहाँ प्रॉपर्टीज पढ़ लिया आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका एक और। क्वेश्चन क्या है आपका? इफ ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1, इफ अल्फा 0 1 1, if a equal to alpha 0 1 1 and b equal to 1 0
5 1, b इक्वल टू 1 0 5 1। देन बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी, फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी गिवन है आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है और आपको अल्फा की यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे क्या है आपका, अगर सॉल्व करोगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी, पहले आपको ए इंटू ए निकालना पड़ेगा। ये आपका ए है, ये क्या है ए कितना है आपका अल्फा 0 1 1 और ए दूसरा क्या है आपका यहाँ पे अल्फा 0 1 1। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो अल्फा इंटू अल्फा क्या बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर, 0 इंटू 1 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 0, अल्फा इंटू 0 क्या बनेगा 0, 0 इंटू 1 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 0। ये हो गया सॉल्व। दूसरा यहाँ पे 1 इंटू अल्फा क्या बनेगा अल्फा और 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1, 1 इंटू 0 क्या बनेगा 0 और 1 इंटू 1 क्या बनेगा आपका 1। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका अल्फा सॉरी ए स्क्वायर निकल के आया है, तो ए स्क्वायर है आपका अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1, यहाँ क्या है यहाँ निकल के आपका ए स्क्वायर इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है 1051। चलिए यहां से क्या निकल के आया, ये आपके दोनों इक्वल है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यहां पे अप्लाई करो। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्या निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर यहां से देखते हो आप यहाँ पे अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, तो अल्फा इज इक्वल टू 4। अब देखो क्वेश्चन थे तो आपकी यहाँ पे 3 वैल्यू निकल के आई, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, अल्फा की आपकी एक ही वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही थी। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, फिर देन आपका आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, आपका माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 2 माइनस 1 3 4, इफ इक्वल्स टू 2 माइनस 1 3 4, 2 माइनस 1 3 और 4, और वहां से गिवन है 5 2 7 4, 5 2 7 और 4। ठीक है, सी गिवन है यहां से आपको, सी क्या है आपका 2 5 3 8, 2 5 3 8, 2 5 3 8। बोला गया है फाइंड द मैट्रिक्स डी, फाइंड मैट्रिक्स डी, फाइंड मैट्रिक्स डी इफ ए बी माइनस सी डी इक्वल टू 0। अगर ए बी सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी किसके बराबर है आपके 0 के, सी डी माइनस ए बी किसके बराबर है आपका यहाँ पे 0 के। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करने को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है सारी की सारी। अब देखो यहाँ क्या है आपका 2 माइनस 1 3 4, 5 2 7 4 और 2 5 3 8। चलिए पहले आपको यहां देखना है कि मेरे को डी फाइंड करना है। आप बोलो लेट जो डी है वो किसके बराबर है, यहां से आप लेट कर लो वैल्यू यहाँ w x y और z। ये क्या है आपके यहाँ पे, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है डी मैट्रिक्स। अगर सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली सी डी किसके बराबर होगा, यहाँ से आपका ए बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। यहाँ से अगर मैं ए इंटू बी फाइंड करूं तो ए क्या है आपका 2 माइनस 1 3 4, ये क्या है आपका ए इंटू बी क्या है आपका यहाँ पे 5 2 7 और 4, क्या है 5 2 7 और 4। तो ए इंटू बी करो, 2 इंटू 5 जो बनेगा आपका यहाँ पे 10 प्लस माइनस 1 इंटू 7 बनेगा माइनस 7, क्या बनेगा माइनस 7। 2 इंटू 2 बनेगा आपका यहाँ पे 4 और बनेगा माइनस 4। ये हो गया यहाँ से आपके 2। उसके बाद 3 इंटू 5 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 15
और आपका 4 × 7 का बनेगा 28, 3 × 2 क्या बनेगा 6 और बनेगा आपका यहाँ पे 16। ठीक है, चलिए ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, इक्वल टू क्या बना आपका यहाँ पे 3 0 28 और 15 कितना बनेगा आपका 43 और 22। ये बन गया आपका यहाँ पे, ये क्या निकल के आपका यहाँ पे, ये निकल के आया है आपका ए बी। क्या निकल के आया है? ए बी। अब आपको निकालना है सी डी। तो सी क्या है आपका? ये है 2 3 5 8, ये क्या है सी। और डी क्या है आपका यहाँ पे? डी क्या आपका यहाँ पे? डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। चलिए निकालो यहां से क्या बनता है आपका 2w + 5y। ठीक है, 2x + 5z, 3w + 8y, 3x + 8z। ये आपका निकल के आया। अब देखो ये दोनों निकल गया आपका, लेकिन इसके हिसाब से क्या है? सी डी इक्वल टू क्या है? ए बी के। सी डी इक्वल टू क्या है? ए बी के। अगर ये ए बी है तो ये ए बी किसके बराबर होगा? यहां से आपका 2w + fy, 2x + 5z, 3w + 8y और 3x + 8z। ये निकल के आएगा सारा का सारा आपका यहां से। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करो। क्या बनेगा आपका यहाँ पे? सबसे पहले क्या है? ये इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों आपके इक्वल हैं, तो आप बोलोगे 2w + 5y = 3, 2x + 5z = 0, 3w + 8y = 43 बनेगा, 3x + 8z = 22। ये बन गया आपका यहाँ सारा। अब आप किसी भी तरीके से यहाँ पे इनको इक्वेट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को यहाँ इक्वेट करोगे तो इक्वल करो पहले यहाँ पे दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका 2 के साथ, है ना। इनको एलिमिनेट करने के लिए ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 6x + 15z = 0। ये बनेगा आपका यहाँ से 6x + 16z = 44 बन गया। चलिए माइनस 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 ये कैंसल, तो आपका ये बनेगा -z -44। तो z किसके बराबर निकल के आएगा आपका यहाँ पे? z निकलेगा 44 के बराबर। z क्या निकलेगा? 44 के बराबर। तो अगर आपका यहाँ पे z 44 है, अब आप देखो z को यहाँ पुट करो तो बनेगा आपका यहाँ पे 2x + 5z = 0। तो 2x = -5 × z की वैल्यू है 44, तो यहाँ से x कितना निकल के आएगा? ये बनेगा 22 -110। तो z x कितना निकल के आया? -110। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए करो इसको सॉल्व। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ये बनेगा आपका 6w + 15y = 9 और नीचे बनेगा आपका यहाँ पे 6w + 16y = 86। माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। ये बनेगा -y = 86 में से 9 माइनस किए, ये बनेगा आपका 6 - 3 77। तो -77, तो y कितना बन के आएगा यहाँ से आपका 77। तो y कितना निकल गया आपका यहाँ पे? 77। तो अगर आपका y 77 निकला है आपका wx, है ना, y 77 निकला है, तो आपको निकालना है यहाँ पे w। तो इसमें पुट करो 2w + 5y = 3। y कितना है? 77। तो 2w = 3 - 5 of y। तो यहाँ 3 - 5 × y कितना है आपका? 77, है ना। तो बनेगा आपका 3 - 77 × 5 70 × 5 350 और 35, ये बनेगा आपका यहाँ पे 385 2w के बराबर। यहाँ से निकलेगा -2 8 और 382 w/2। तो यहाँ से w कितना निकल के आएगा? -191। तो जो आपकी मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है? -191 -191। ठीक है, x कितना? -110। ठीक है, y कितना? 77 और w कितना आपका यहाँ पे 44। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे मैट्रिक्स डी की। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे समझ आ रहे होंगे और ये कोई इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है कि आप बोलो कि सर हमें ये चीज़ें समझ ही नहीं यहाँ पे आई है। ठीक, तो इसी के साथ हमारी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, माइनर कैसे निकालते हैं और आपका कोफैक्टर यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।